हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो कि आज का सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की रात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। आप हमारी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। सचमुच में आज हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन हमें पाए जाते हैं। भजन संहिता उसका 27 अध्याय पाद संख्या 10 वचन इस प्रकार कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। सचमुच में परमेश्वर जीवित वचन हमें दाऊद की मध्यम से पाए जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। परमेश्वर आपका जीवन को संभालता है। हो सकता है आपका जीवन में किसी भी मुसीबत पाए जाते हैं, किसी भी वजह से पाए जाते हैं, किसी भी कारण से पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपका साथ बना रहता है। परमेश्वर आपके साथ दुखित मन को, टूटे हुए मन को संभालता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सचमुच में प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोग दाऊद की मध्यम से पाए जाते हैं। दाऊद हमारे वचन, परमेश्वर हमारे जीवित वचन हमें पाए जाता है कि दाऊद हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को छोड़ दिया है। दाऊद की मध्यम से हम लोग पाए जाते हैं। भजन संहिता उसका 27 अध्याय पद संख्या 10 वचन इस प्रकार बहुत सारी बातें कहता है। वचन यूं कहता है, मेरी माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। सचमुच में यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं कि हो सकता है आपका जीवन में किसी भाई या बहन, किसी माता पिता आपको छोड़ के चले गए। आपका माता एवं आपका पिता छोड़ के चले गए, आपका भाई छोड़ के चले गए, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हमें पाए जाते हैं कि परमेश्वर आपको संभाल लेगा। उस समय आपको परमेश्वर संभाल लेगा। उस घड़ी में आपको परमेश्वर संभाल लेगा। उस समय में आपका माता पिता चले जाते हैं, आपका भाई बहन चले जाते हैं, हमारे माता पिता भाई बहन सभी रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं। उस समय में परमेश्वर आपको संभाल लेगा। उस घड़ी में आपको गिरने नहीं देगा, उस घड़ी में आपको टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपके साथ बना हुआ रहेगा। सचमुच में परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हम लोग मसीह में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर पर पाए जाते हैं। मसीह में क्यों है हम लोग? क्योंकि मसीह में यही वजह है कि हम लोगों को परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। सचमुच में प्रभु यीशु हम बहुत सारी बातों को हमारे बीच में बोलते जाता है, बोल के गया है। और आपका जीवन में भी इसी प्रकार हो सकता है। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपका जीवन में बहुत सारी समस्या होने के कारण आपका भाई दुख के मारे से चले गए, दुख के आपको दुखित मन करके दूसरे स्थान में रहने लगे। आप बहुत टूट गए, बिखर गए और आप मसीह को याद नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप परमेश्वर से संबंध नहीं बना हुआ था, उस समय आपका जीवन बहुत सारे समस्या में, आपका भाई बहन छोड़ के चले जाते हैं, आप अकेले महसूस करने लगते हैं। सचमुच में उस समय परमेश्वर का जीवित वचन आपको किसी के द्वारा से बताया गया, कोई आपको बताया कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आपका भाई बहन, चाहे आपका माता पिता, चाहे आपका रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन हमें पाए जाते हैं। यहाँ पर दाऊद हमारे परमेश्वर से बातें करता है, आपके परमेश्वर से बातें करता है। तो उस समय परमेश्वर का जीवित वचन दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हो सकता है दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्या था, तो उसकी माता पिता उसको छोड़ के चले गए। उस समय अकेले में दाऊद पड़ गया, अकेले में महसूस करने लगा, अकेले जीवन व्यतीत कर रहा है। हो सकता है दाऊद के जीवन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो लोग छोड़ के सभी लोग चले गए।
दाऊद अकेलापन हो गया। दाऊद अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है तो परमेश्वर उसका व्याकुल मन को, टूटा हुआ मन को, हर चीजों को परमेश्वर देख रेख करने लगा और उसको संभाले। उसको मृत्यु करने से हो सकता है दाऊद का जीवन में बहुत सारी घटना घटित हो गया था, लेकिन परमेश्वर से बात करना दाऊद नहीं छोड़ा और परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहा। प्यारे भाइयों, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर दाऊद कहता है, इसी के कारण से प्रभु यीशु मसीह पर वह भी आ गया, परमेश्वर पर आ गया है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक वचन है और वचन वही प्रभु यीशु है और वचन ही परमेश्वर है और वचन ही प्रभु यीशु है। सचमुच में प्रभु यीशु हमें बातों को बताता है। प्रभु यीशु हमें किस माध्यम से हम लोग मसीह में आते हैं, जब हमारे जीवन में किसी वजह से टूट जाते हैं तो हम लोग मसीह को याद करने लगते हैं, परमेश्वर को याद करने लगते हैं। सचमुच में अगर आप किसी भी धर्म के हो या किसी भी जात के हो या किसी भी आप मसीह में नहीं है, तो जब आप टूट जाते हैं, दिल टूट जाता है, आपका कोई रिश्तेदार में, कोई भी आपका पड़ोसी में, चाहे आपका घर में कि कोई छोड़ के चले जाते हैं, तो आप क्या करने लगते हैं? अपने अपने देवताओं को याद करने लगते हो। वैसे ही यहाँ पर दाऊद भी परमेश्वर से बातचीत करता है और परमेश्वर ने उसको संभाला, गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से और अधिक प्रकट होने लगा। दाऊद के जीवन से परमेश्वर की महिमा करना बहुत उत्सुक हो गया और बहुत परमेश्वर से महिमा करने लगा और परमेश्वर ने दाऊद को गिरने से बचाया। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद करो। इसी प्रकार आपका जीवन में भी किसी भी कारण है, किसी भी वजह से आपका जीवन में टूट गए, बिखर गए है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर का वचन से बने रहिए और परमेश्वर ही आपका दरवाजा खोल देगा। सचमुच में आपको संभालेगा। सो परमेश्वर इन वचनों से आप लोगों को बहुत तेज से आशीष मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। त्रिएक पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का आज रात में प्रभु जी आपने उपस्थित किया पिता परमेश्वर प्यारे, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का आज रात में प्रभु जी जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्यारे। जो भी प्रभु आज का दिन भर में प्रभु जी हम लोग जहाँ कहीं बीतते प्रभु आपने दया और करुणा किया प्रभु जी का हम लोग संभाले हैं प्रभु, अब आपने संभाल के रखा प्रभु हमारे जीवन और हाँ जितने भी लोग प्रभु जी सुन पा रहे हैं हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं, उनका परिवार और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सुन पा रहे हैं प्रभु हर एक लोगों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि आज रात में प्रभु जी उनका जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, और जितने भी प्रभु अपने अपने काम धंधा उद्यम में थे प्रभु हर एक लोगों को प्रभु आपने शारीरिक रूप और आत्मिक रूप में प्रभु जी बल और ताकत और सामर्थ्य दिए थे प्रभु जी का आपने अपने कामों में परिपूर्ण से पूरा हुआ प्रभु जी। सचमुच में पिता परमेश्वर पर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पर कि आज रात में प्रभु जी आपने खाने पीने के लिए व्यवस्था किया प्रभु जी, उन खाने पीने में प्रभु जी हर एक परिवार में प्रभु जी आशीष दीजिए प्रभु जी, जो भी सुन पा रहे प्रभु जी, जो भी देख पा रहे प्रभु जी, प्रभु यीशु के समर्थी नाम से हर एक खाने पीने में भोजन में आशीष दे प्रभु जी, घटी कमी को प्रभु जी तुझसे अंत से पूरा करने पाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने वैसे ही किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पर कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और स्तुति करने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति और धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। नए दिन को आपका हाथ में सौंपते हैं, आज रात को आपका हाथ में सौंपते हैं, हमारी सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की आमीन।